जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भिन्न से ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हमारे ईयर का। तो जो हमारा ईयर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। आउटर ईयर होता है, मिडल ईयर होता है, इनर ईयर होता है। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन डिजीज़ कंडीशंस है वो किस में परफॉर्म हो रहा है, तो ये अकर हो रहा है मिडल ईयर में, ठीक है। तो ये क्या होता है कि परफोरेशन का मीन्स जो होता है कि होल हो जाना। तो हमारा जो हम बोलते हैं कि कान का जो पर्दा होता है उसमें होल हो जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं परफोरेशन, ठीक है। इसको डिटेलली में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन क्या होता है, तो ये जो हमारा कान का जो पर्दा होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है, जो क्या करता है कि सेपरेट कर ये जो पर्दा होता है ये आउटर और मिडल ईयर को सेपरेट करके रखता है। यहीं तक जो होता है कि आउटर जो ईयर होता है यहीं तक गया रहता है, ठीक है। ये जैसे कि हमारा ईयर हो गया, ठीक है। ये ऑडिटरी कैनाल हो गया, जहाँ से कि जो साउंड्स होते हैं ये कलेक्ट करके ईयर कान के पर्दे तक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक लेके जाता है, ठीक है। यहाँ तक लेके जाता है तो ये सेपरेट करता है। ये आउटर हो गया ईयर, ये मिडल ईयर हो गया, ठीक है। तो ये मिडल ईयर की कंडीशंस होती है। क्या होता है कि ये टिम्पैनिक जो मेम्ब्रेन होता है बहुत पतली लेयर होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। इसका एनाटॉमी में अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है हमारे ईयर्स को। क्योंकि मिडल ईयर में जो फ्लूइड्स वगैरह, ईयर फ्लूइड्स वगैरह हो गए, नर्व वेसल्स हो गए, जो ईयर्स बोन्स वगैरह हो गए, उन सबको क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। और ये ईयर ड्रम इसलिए अब इतनी पतली होती है। ईयर मेम्ब्रेन जो होती है ये इतनी पतली होती है, ये क्या करती है कि वाइब्रेट करती है, ठीक है। जब बाहर से साउंड आता है ये वाइब्रेट करती है। जो बोन होते हैं इससे अटैच्ड होते हैं, ठीक है। बोन के अटैच्ड होने से क्या होता है कि हमारा जो बोन होता है, 3 बोन्स होते हैं मिस, तो क्या होता है कि वो भी वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन के थ्रू जो होता है कि सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है, ब्रेन से फिर वापस आता है, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन में क्या होता है कि छेद हो जाता है, या आप बोल सकते हो होल हो जाता है, ठीक है। होल होने पे क्या होता है कि ये हमें हियरिंग अच्छे से नहीं होगी, सुनाई नहीं देगा, कान बजने लगेंगे, ढेर सारे कंडीशन परफॉर्म होते हैं। तो आगे देखेंगे हम कंडीशन को। तो ये मेन एग्जैक्ट जो होता है कि इंट्रोडक्शन यही होता है कि हमारे जो मेम्ब्रेन हो गए, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो, उसमें क्या होता है कि छेद हो जाता है, ठीक है, होल हो जाता है, ठीक है। उसके इसी को कहेंगे परफोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ईटियोलॉजी, किस किस वजह से या किस कारण से होता है हमारा ईयर जो होता है कि परफोरेशन जो होता है कि मेम्ब्रेन परफोरेशन किस वजह से होता है। तो ईयर इन्फेक्शन, अगर मिडल ईयर में, ये हमारा आउटर ईयर हो गया, ठीक है, ऑडिटरी कैनाल हो गया, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, यहाँ ऑसिकल्स बोन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ फ्लूइड्स वगैरह हो गए, फिर अदर पार्ट्स हो गए। तो क्या हुआ कि यहाँ से क्या होता है कि एक नर्व निकली होती है जो अटैच्ड होती है हमारे आई से, नोज़ से, आई से, सब कनेक्ट होती हैं हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं 5। तो क्या होता है कि यहाँ पे उनके रिस्पायरेटरी वगैरह फंक्शंस वगैरह उसमें इन्फेक्शन हो गई, टीबी वगैरह का कंडीशंस पेशेंट्स है। तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारे जो ईयर्स में क्या होता है कि इन पे इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे हमें लगभग नॉर्मल कोल्ड कफ होता है तो क्या होता है कि सुनाई कम देता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, इसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। इन्फेक्शंस होंगे, ठीक है, वो इन्फेक्शन क्रोनिक हो सकता है, एक्यूट से क्रोनिक में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इन्फेक्शन होंगे तो जाहिर सी बात है जो हमारा फॉरेन पार्टिकल्स यहाँ पे जो आएगा, हमारी एंटी बॉडी क्या करेगी, फाइट करेगी, तो यहाँ पे फ्लूइड का अकुमुलेशन होगा। और फिर जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उस पर प्रेशर पड़ेगा। उसके प्रेशर पड़ने की वजह से भी क्या होता है कि ये परफोरेट कर जाती हैं, ठीक है, होल हो जाता है। इसमें प्रेशर पड़ने से ये फट जाती हैं, या बोल सकते हो होल हो सकता है, ठीक है। इसके वजह से हो सकता है। नेक्स्ट वन, ट्रॉमा की वजह से, अगर हमारे ईयर्स वगैरह में कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए, एक्सीडेंट वगैरह हो गए, चोट लग गई हैं, तो उसके वजह से जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो ब्रोकन हो गई, तो उसकी वजह से होल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि केयरलेस वेल दी रिमूविंग, अगर कि हम क्या करते हैं बचपन में जो वो तील नहीं होती है, क्या बोल सकते हैं, माचिस की तीली की वजह से क्या छोटे बच्चे जो होते हैं कि उसमें क्या करते हैं कि बोल सकते हैं कि
डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो वो क्या करती है ये बाई चांस क्या होता है कि लग जाती है, चोट लग जाती है उसके वजह से, स्टिक की वजह से। तो क्या होता है कि इसकी वजह से परफोरेशन भी हो जाती हैं, ठीक है। केयरलेस अगर केयरफुली वैक्स का रिमूविंग नहीं करेंगे तो वो चोट लग सकती है, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टिक वगैरह ईयर में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। बच्चे देख हो के क्या होता है कि वो परफॉर्म करने लगते हैं, तो उसे प्रिवेंट करना चाहिए। नेक्स्ट वन होता है स्कल फ्रैक्चर, या स्कल में हमारे हमारी खोपड़ी है, बोल सकते हैं हमारा जो स्कल है, ठीक है। 8 स्कल्स होते जो अभी स्कल्स हैं, तो इसमें किसी बाहरी चोट की वजह से, ठीक है, बाहरी चोट की वजह से क्या बोल रहा है, ब्लड क्लॉटिंग वगैरह हो गया, उसके प्रेशर की वजह से, क्रेनियल प्रेशर की वजह से, जो भी CSF फ्लूइड्स हैं उसमें इन्फेक्शंस वगैरह अगर हो गए हैं, तो हमारे ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो गई, स्कल्स में फ्रैक्चर वगैरह, स्कल फ्रैक्चर वगैरह हो गया, कि किसी चीज़ से क्या होता है कि चोट लग जाने पर क्या होता है कि ये ब्लॉक कर जाती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि फॉरिजन बॉडी दैट इज़ हैव बीन द प्रोसेस्ड टू फॉर्म इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अगर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से जो फॉरिजन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल, ये पिन्ना हो गया, ठीक है, ये ऑडिटरी कैनाल हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल यहाँ पे प्रेजेंट होगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यहाँ से क्या होगा कि एंटीजन कोई इंटर कर रहा है, कोई भी एंटीजन्स हो गए, जैसे कि कोई फॉरिजन पार्टिकल्स में, जैसे कि कोई कंकड़ पत्थर हो गया, या कोई क्वाइन हो गया, या कोई शार्प चीज़ हो गया, या बोल सकते हैं कि कोई बैक्टीरिया वायरस जो हो गया कि इन्फ्लामेशन वगैरह कर लिए, तो उसके प्रेशर की वजह से, उसके वजह से क्या होता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में चोट लग सकती है, उसके वजह से भी होल हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी कैसे ये जो हमारा परफोरेशन हो रहा है तो किस वजह से, ठीक है, हमने बता दिया किस वजह से हो सकता है और कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ड्यू टू इटियोलॉजी, या अगर इन्फेक्शन की वजह से हो गया, ट्रॉमा की वजह से हो गया, केयरलेस अगर स्टिक वगैरह क्या हो गया कि उसके वजह से क्या रिमूव करने लगे वैक्स वगैरह, तो उसके वजह से हो गया, स्कल फ्रैक्चर की वजह से, एवरीथिंग, ठीक है। ड्यू टू इटियोलॉजी इसके वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा कि जब ये सारे कॉज कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी ले लीजिए इसमें से, कॉज करेंगे तो इंक्रीज द प्रेशर इन द मिडल ईयर। अगर कहीं से भी हमें चोट लगती है, ठीक है, हमारा वहाँ का जो स्किन्स होते हैं ब्लूइश हो जाते हैं, ठीक है, ब्लूइश एंड ब्रूसिंग हो जाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि प्रेशर पड़ जाता है, ठीक है, कहीं से निगेटिव प्रेशर पड़ने पे क्या होता है, वहाँ की सेल्स और टिश्यूज़ डेथ कर जाती हैं, ब्रूइश पड़ जाती है। तो इसके यहाँ भी एग्जैक्ट वही मतलब है, ठीक है, कि क्या होता है कि प्रेशर मिडल ईयर में क्या होता है कि प्रेशर बढ़ जाने पे मिडल ईयर का जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। वहाँ के फ्लूइड अकुमुलेशन वगैरह होंगे तो मिडल ईयर का जो प्रेशर होगा बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ ओसिकल 3 बोन हो गए, ठीक है, ओसिकल। फिर उसके बाद क्या होगा कि प्रोसेस बिल्डअप ऑफ द प्रोसेस, जो पस वगैरह होंगे वहाँ पे बिल्डअप हो जाएंगे, पस वगैरह बिल्डअप होने लगे ईयर ड्रम में, तो वहाँ पे प्रेशर देने लगेंगे ईयर मेम्ब्रेन को, जो हमारा ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उस पर प्रेशर देने लगेंगे, पुश करने लगेंगे, तो ये स्ट्रेस अल्टर्ड हो जाएगा। यहाँ का जो हमारा मेम्ब्रेन है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो अल्टर्ड हो जाएगा। अल्टर्ड मीन्स क्या बोल सकते हैं कि किसी को धक्का देना है, ठीक है, धक्का देंगे तो वो गिर जाएगा, ठीक है, वैसे ही अल्टर्ड हो जाएगा। उसे क्या हो गई कि बोल सकते हैं चोट लगने लगती है, ठीक है। व्हेन द प्रेशर फर्दर इंक्रीज, ये प्रेशर ना ये एक जैसा नहीं होता है, ठीक है, ये फर्दर इंक्रीज होते रहेंगे। ये जो अकुमुलेशन फ्लूइड का है तो ये फर्दर इंक्रीज होते रहेंगे, ठीक है। इंक्रीज होते रहेंगे तो प्रेशर पड़ेगा ही हमारे मेम्ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा, तो ये क्या होंगे, परफोरेट करके जो ये पस है वो ड्रेनेज होने लगेंगे, ठीक है, ये तो परफोरेट कर जाएंगे, ठीक है। ऐसे होता है परफोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या बोल सकते हैं साइंस सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सब होंगे प्रॉब्लम्स, तो क्या होगा कि ये सब प्रॉब्लम्स होंगे तो क्या होगा कि ओटाल्जिया कॉज करेगा। ओटाल्जिया मतलब क्या होगा कि जाहिर सी बात है परफोरेशन होंगे ईयर, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है हमारे नेज़ल में, आई में, या बोल सकते हैं कि थ्रोट वगैरह में, हेड में प्रॉब्लम्स होती हैं तो ईयर भी पेन करता है, ठीक है, जाहिर सी बात है ईयर भी पेन करेगा, क्योंकि हमारा जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं ये
ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इनमें कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो एक दूसरे को कंडक्ट करना होता है, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम झेलते हैं, ठीक है। तो ओटालजिया होगा, पेन होगा, ठीक है। अगर जाहिर सी बात है परफोरेशन होगा, ठीक है, वहाँ पे पस का फॉर्मेशन हुआ, प्रेशर बढ़ा तो हमारा जो स्कल है वो भी पेन करेगा, ठीक है, हेड पेन करेगा और डिजीनेस होगा, चक्कर वक्कर आएंगे, फिर पेन भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि ये परफोरेशन हुआ तो ब्लीडिंग के भी चांसेस होंगे, ठीक है, ब्लीडिंग्स भी होंगी, ठीक है। और फुलनेस होगा, जैसे कि ऐसा लगेगा कि हमारे ईयर में कुछ भरा हुआ है या पूरा भर गया है, क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड का ड्रेनेज नहीं हो रहा है, वहीं पे भर गया है, वो क्लीन नहीं हो पा रहा है, हल्का नहीं हो रहा, बोझ बन के बैठा है, ऐसा फुलनेस टाइप का लगेगा, ठीक है। हियरिंग लॉस, हमें सुनाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो गया है तो पूरा पसिंग हो गया है। फिर क्योंकि जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो क्या करेगा कि ये जब पूरा पैक्ड होता है तो ये वाइब्रेट करता है, ऑसिकल को क्या करता है, वाइब्रेशन को भेजता है। तो ये और परफोरेशन हो गया है तो वाइब्रेट ही नहीं करेगा, तो इसकी वजह से जो बाहर की एक्सटर्नल ऑडिटरी है वो सुनाई नहीं देंगी, ठीक है, जो भी वॉइस है वो सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट वन है टिंटस ड्रेनेज। तो क्या होगा कि ये यहाँ पे पस का ड्रेनेज भी होने लगेंगे, पस का फॉर्मेशन, जैसे बोलते हैं कान बह रहा है ऐसा बोलते हैं। फिर टिंगलिंग्स, आवाज़ सुनाई देंगी, जैसे कि ऐसा लगेगा कि कान बज रहे हैं, ठीक है, वैसा वाला ऐसा साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम टाइप ऑफ द परफोरेशन। परफोरेशन कितने टाइप के होते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। फर्स्ट वन है मार्जिन परफोरेशन। मार्जिन परफोरेशन जैसे ये हो गया हमारा मार्जिन परफोरेशन, मतलब मार्जिन टाइप का छोटा सा परफोरेशन कहीं भी हो जा रहा है, मार्जिन टाइप का परफोरेशन, ठीक है, मार्जिन परफोरेशन। सेंट्रल परफोरेशन मतलब सेंटर में, बीच में, जैसे ये है सेंटर में परफोरेशन, ये हमारे स्किन से अटैच नहीं है, केवल हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें परफोरेशन हो रहा है, तो सेंट्रल परफोरेशन। एटिकल परफोरेशन क्या होता है कि आर्टिकल परफोरेशंस में जो होता है कि हमारा जैसे कि कोई पतली नली हो गई, उससे अटैच एक झिल्ली है, ठीक है, ठीक है, इस पतली नली के अटैच्ड ये झिल्ली यहाँ से छोड़ दे रही है, ठीक है, कोई मेम्ब्रेन है यहाँ से छोड़ दे रहा है तो उसको बोलेंगे आर्टिक परफोरेशन। तो 3 टाइप्स के परफोरेशंस होते हैं। मार्जिन परफोरेशन स्मॉल होता है, ठीक है, कहीं से भी हो सकता है मार्जिन परफोरेशन। सेंट्रल परफोरेशन में सेंट्रल मतलब बीच में, सेंटर में परफोरेट होना, होल होना। ऑर्टिकल परफोरेशंस मतलब जैसे कि जहाँ उसका बेस है वहीं से वो परफोरेट कर जाना, यहीं से होल हो जाना है, तो उसको कहेंगे हम आर्टिकल परफोरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करेंगे। तो हम क्या क्या चेक करेंगे अगर ऐसा पेशेंट्स है, ऐसे साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हम क्या क्या उसको डायग्नोस्ट कराएंगे, क्या क्या टेस्ट कराएंगे। तो पहले फर्स्ट वन हमारा नर्सिंग फंक्शंस ये है कि हम पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसको क्या हुआ था पहले, क्या कौन कौन सी मेडिसिन्स वगैरह ली हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि परफोरेट कहाँ से है, ठीक है। ऑटोस्कोपी करेंगे, ऑटोस्कोपी की मदद से क्या करेंगे कि हम ईयर का कैनाल, जो आउटर कैनाल है उसको देखेंगे कि कहाँ परफोरेशंस हुआ है कि कोई और प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, तो उससे एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। टिम्पैनोमेट्री क्या होता है, तो टेम्पैनोमेट्री क्या होता है। टेम्पैनोमेट्री में जो होता है कि हमारा मिडल ईयर जो होता है एग्जामिनेशन होता है, उसके फंक्शंस को टेस्ट करते हैं। तो मिडल ईयर में क्या क्या प्रेजेंट होती हैं, तो हमारा टेम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है वहीं से सेपरेट करता है, ईयर को सेपरेट करता है, वहीं से स्टार्ट होता है। ऑसिकल्स बोन जो होते हैं, 3 मिस बोन होते हैं, उसके फंक्शंस को टेस्ट करते हैं टेम्पैनोमेट्री में, और कंडक्ट करते हैं कि बोन का फंक्शंस कैसा है, हमारे ईयर ड्रम है, जो ईयर ऑडिटरी वगैरह है, सुनने की क्षमता कितनी है, कितनी डेसिमल सुनने की क्षमता है, उसको हम डायग्नोस्ट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा बचता है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक देंगे, एनाल्जेसिस एंटीबायोटिक देंगे, जैसे कि कोई भी इन्फेक्शंस वगैरह की वजह से होगा, तो जो एंटीबायोटिक देंगे तो वो क्या होंगे कि इन्फेक्शंस को इनहिबिट करेंगे, फिर जो पस का फॉर्मेशन हो रहा है नहीं होगा, फिर ड्रेनेज हमारा ईयर जो होता है कि ड्रेनेज करवाएंगे थ्रू द सॉल्यूशंस वगैरह, एनाल्जेसिस वगैरह देंगे, पेन किलर्स वगैरह देंगे, ठीक है।
इसको और सिम्टम्स को मैनेज करेंगे। ठीक है, इसमें मोस्टली जब टेम्पैनिक परफोरेशंस होता है तो मोस्टली क्या होता है कि सर्जरी कंडक्ट किए जाते हैं। तो फर्स्ट वन सर्जरी होता है मेरिंगोप्लास्टी। मेरिंगोप्लास्टी मीन्स होता है कि हमारा प्लास्टी मीन्स होता है कि जो भी कहीं पर भी परफोरेशंस वगैरह हुए हैं, कोई भी डिजीज़ वहाँ पे टिश्यूज़ वगैरह अगर अब्सेंस है तो उसको क्या करना कि तो मेंटेन करना। ठीक है, वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्ट करना, अगर अदर टिश्यू को ला के वहाँ पे ट्रीटमेंट करना या उसको प्लास्टिक कर देना, ठीक कर देना, रिपेयर्ड कर देना, ये प्लास्टिक कहलाता है। तो मेरिंगोप्लास्टी में क्या होता है कि मेरिंगोप्लास्टी में सिंपली सर्जरी होती है। ये ओपन सर्जरी होती है। ईयर के साइड से क्या करते हैं कि ओपन सर्जरी होती है, जो होल होता है उसे रिपेयर्ड कर दिया जाता है, जैसे कि ये है होल को रिपेयर्ड किया जाता है। फिर नेक्स्ट वन होता है टेम्पैनोप्लास्टी। टेम्पैनोप्लास्टी में क्या होता है कि ये माइक्रो सर्जरी होती है, इसमें माइक्रोस्कोपी के थ्रू सर्जरी होती है, इसमें भी रिपेयर करते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रिपेयर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट वन होता है कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या हो सकते हैं इसमें। तो ब्लीडिंग, इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं, ब्लीडिंग्स हो सकती है, पेन होता है, ये फेसियल नर्व जो प्लेइंग है वो क्या हो सके डिसफंक्शंस हो सकते हैं, और टिटेनस हो सकता है कि मतलब जैसे कान वान बज सकते हैं, या सुनाई नहीं देता है, लॉस, हेयरिंग लॉस हो जाते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।